नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सत्र 2020-21 के अंतर्गत हमारा द्वितीय इकाई परीक्षा होने वाला है। उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पत्र कैसे आएगा हमारा गणित विषय का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अर्थात प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने दिए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, खाली चौखटों में सही संख्या लिखिए। ये चौखट बना हुआ है, प्रश्न दिए गए हैं, उसमें मात्र 4 अंक है और 4 प्रश्न ही करना है। यहाँ पर हमने 6 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से केवल आपको 4 ही करना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जोड़ पूर्ण करें। ये 6 अंक है, 3 जोड़ के प्रश्न है, अलग अलग प्रकार से सभी के सभी हल करना है आपको। उसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न होगा कि जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए जोड़ पूर्ण करें, वैसे तीसरा प्रश्न होता नीचे दिए गए घटाव पूर्ण करें, अर्थात घटाव से संबंधित प्रश्न है उसको पूर्ण करना है। घटाव के भी 3 प्रश्न होंगे अलग अलग प्रकार के। और चौथा प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न होगा शाब्दिक प्रश्न का, जिसके अंतर्गत जोड़ से संबंधित शाब्दिक प्रश्न होगा और घटाव से संबंधित शाब्दिक प्रश्न होगा, वो भी आपको हल करना है। उसके जो अंक होंगे वो 4 अंक के होंगे। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं किस तरह से पालक में दिए गए प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आइए, खाली यहां पर क्या दिया है, पुनरावर्तन द्वितीय इकाई परीक्षा सत्र 2020 और 21 प्रश्न पत्र नमूना। पहला प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा में, इस तरह से रहेगा, मतलब यही प्रश्न रहेगा, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है प्रश्न। इस 5 सैकड़ा बराबर 4 सैकड़ा। अब 5 में से 4 सैकड़ा निकल गया तो बचा 1 सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा पूरा होने के लिए कितनी दहाई लगती है, तो हम जानते हैं दहाई 10 का होता है ना, आप जानते हैं। तो 1 सैकड़ा पूरा करने के लिए क्या होता है, 10 दहा में 100, 100 मतलब 1 सैकड़ा। तो यहाँ पर कितना दहाई हो गया, 10 दहाई को 100 बनाने के लिए 10 गुणे 10 करना पड़ता है, इसलिए 10 दहाई, ठीक है। ये हमारा उत्तर हुआ 10 दहाई। दूसरा है 15 दहाई का अर्थ क्या हुआ। 15 दहाई का मतलब 15 गुणे 10 है ना। शून्य इधर ले लिया, अब बचा 1, शून्य को हमने इधर लिख दिया, 1 5 5 और 1 1 कम 1 15, अर्थात 150। 1 सैकड़ा 50 दहाई है ना। 50 क्या है, इकाई शून्य है, दहाई 5 है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 सैकड़ा 5 दहाई, 5 दहा में 50। अब तीसरा 7 सैकड़ा, उसमें से कितना सैकड़ा है, 10 दहाई दिया गया है, दहाई 10 है हमारा। 10 दहाई का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो बचा कितना, 7 में से 1 सैकड़ा निकल गया, कितना सैकड़ा बचा, 6 सैकड़ा बचा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे 6, अर्थात 700 ऋण 100 बराबर 600। 600 को न लिख करके हम सैकड़ा लिखते हैं, मात्र 6 जो ऊपर लिख कर बताया हमने आपको। अब अगला प्रश्न चौथा, 4 सैकड़ा 3 दहाई का कितनी दहाई होगा। 4 सैकड़ा का मतलब क्या होगा, 3 दहाई दिया हुआ तो दहाई 3 ही हो जाएगा। 4 सैकड़ा का मतलब क्या हुआ, 4 सैकड़ा को दहाई में बदलना है, 4 को दहाई 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 कर दिया। 10 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, शून्य को हम ले लिया और 4 और 1 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 चौके 4, ये 4 एकम 4, तो इसको हमने बना दिया 40 दहाई। और पहले से हमारे पास 3 दहाई है ना, तो कितना हो गया, दहाई 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 हो गया, 40 3 43, ठीक है ना। अब उसके बाद 5 सैकड़ा 9 दहाई, 5 सैकड़ा 9 दहाई, 9 दहाई हमारे पास पहले से ही है। 5 सैकड़ा का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 10, 5 दहा में 50, यानी शून्य ले लिया, 5 एकम 5 50 हो गया, और उसमें जोड़ दिया हमने कितना 9, कितना हो गया 59। यहाँ पर आ जाएगा दहाई, दहाई पहले से लिखा हुआ है 59 दहाई। कोई चिंता की बात नहीं, या आपको नहीं समझ में आता कुछ, सैकड़ा लिखा है दहाई लिखता है, जैसे कि 5 और 9 उतार देने का, सीधा हो गया, 4 और 3 उतार 43 हो गया, इस तरह से। लेकिन जब दहाई रहेगा तो हमेशा ये लॉजिक नहीं लगेगा आपका। अब उसके आगे ध्यान देंगे, 2 सैकड़ा
सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब क्या होता है? 100 होता है। पहले हमने बताया 10 गुणे 10 यानी 100। 2 में से 1 निकल गया, 2 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा निकल गया, तो कितना सैकड़ा बचा? 1 सैकड़ा। तो हमने 1 सैकड़ा यहाँ पर लिख देना है। आपका इस तरह से उत्तर हल हो जाएगा। अर्थात उत्तर। बच्चों ध्यान देते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए जोड़ पूर्ण करिए। जोड़, आप हर तरह के जोड़ के प्रश्न हल किए हैं, लेकिन अब हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तीनों प्रश्न एक साथ में दिए हैं। पहले हमने अलग अलग करवाया है। अब यहाँ पर सोचते हैं, चौखट आपको पता है। सबसे पहले जो हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको इकाई में इकाई जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है और सैकड़ा को सैकड़े में जोड़ना। दूसरा चौखट इसलिए बनाया है कि हासिल जो आएगा उसके ऊपर लिख देंगे और उसके बाद में हम जोड़ेंगे। सॉरी। अब जोड़ना शुरुआत करते हैं। 5 और 8, 8 5 13 होता है। 13 कैसे लिखते हैं आपको पता है, इस तरह से 13 लिखते हैं, इकाई में 3 और दहाई में 1। 8 5 13 के 3, हासिल आया 1। अब 9 और 1 मिला दिया 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, फिर हासिल आ गया 1, फिर इसको सैकड़े का स्थान दे देता है, दे दिया। अब 5 और 6 मिला दिया, 5 और 1 को मिलाकर के 6 हो गया, 5 और 1 हासिल वाला 6 हो गया। कभी भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हमने हासिल तो लिख देते हैं और जोड़ते हैं 9 3 12 लिख देते हैं, 12 की 2, फिर हासिल यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन फिर लिखते हैं 5। हासिल जोड़ना भूल जाते हैं। ऊपर पे जो हम अंक लिखते हैं हासिल जोड़ है हमारा, इसलिए उस पर ध्यान देना है। हासिल जोड़ना कभी ना भूलें और दोबारा चेक करना जरूरी है कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हुई, कुछ छूटा तो नहीं। प्रश्न हल करने के बाद में एक जांच कर लेना आवश्यक है। फिर आइए, यहाँ पर दिया हुआ है 650 धन 264। यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लिख लेना है। उसके बाद इकाई क्या है? 0, दहाई 5 और सैकड़ा कितना है? 6। फिर धन का निशान आता है, धन लगा दिया। फिर इकाई कितना है? 4, दहाई कितना है? 6, सैकड़ा कितना है? 2। इस तरह से लिख लिया और फिर इसको इस तरह से जोड़ना है जैसे हमने पहला प्रश्न हल किया है। 0 और 4 4, 5 और 6 11, 6 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 के 1 हासिल आया 1। अब 6 में 1 मिला दिया 7, 7 2 9, तो क्या हो गया? 914। हमारा उत्तर कितना आ गया? 650 धन 264 मिला दिया तो कितना आएगा? 914। अब तीसरा प्रश्न कैसा है? ना उसमें चौखट है, ना इकाई है, ना दहाई है, सीधे लिखा हुआ। और दूसरा 3 अंकी 3 संख्याओं को जोड़ना है। 535, 432, 215, है ना? किस तरह से करें? अब देखते हैं। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब इसी आधार पर है 5 2 7, 7 5 12, अर्थात 5 5 10 2, 12 की 2 हासिल आया 1। ठीक है। 3 3 6 7, 7 और 1 8। अब यहाँ पर हासिल नहीं आया है। अगर 10 होता तो यहाँ पर 0 लिख करके हासिल 1 आ जाता, 11 होता तो 1 लिख करके हासिल 1 आ जाता, इस तरह से। अब यहाँ हासिल नहीं तो इसलिए कुछ लिखना नहीं है। 5 और 4 को मिला दिया तो 9 हो गया और 9 2 11 हो गया। आगे कोई संख्या नहीं इसलिए 11 पूरा लिख दिया। तो उत्तर क्या आया? 1182, अर्थात 1182। ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अपना गणित का पहला और दूसरा प्रश्न हल कर लिया है। आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगले वर्ग में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।